बच्चों, जय श्री कृष्णा। सिद्धि हिंदी विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो सेकंड क्लास के बच्चों, आज हम किससे पढ़ेंगे? अपनी पाठ्य पुस्तक से। अब तक हम किससे को अपना अभ्यास कर रहे थे? स्वाध्याय से प्रश्न उत्तर कर रहे थे, तो इसलिए हम स्वाध्याय से कर रहे थे। आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। इसकी मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, इसलिए हम किससे पढ़ेंगे? पाठ्य पुस्तक से। तो हम कहानी अपनी स्टार्ट करें बेटा? ओके, चलो ध्यान दो बेटा। तो देखो, ये कहानी कौन सी है? मेरी किताब। किताब पता है अपनी फ्रेंड होती है। अपन लोगों का टाइम नहीं जाता है या हम लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगता है तो किताब हमको पढ़नी चाहिए। हर एक के पास अपनी एक किताब होनी चाहिए और किताब को खूब संभाल के रखनी चाहिए। आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। सिद्धि के बच्चे तो अपनी कॉपी किताबें बहुत संभाल के रखते हैं, और बच्चे होते हैं किताबें संभाल के रखते नहीं है। कोई गंदा तेल लगा रहा है, तो कोई की किताबों का कवर फटा हुआ है, किसी की किताबों की कॉपी का पेज फटा है, कुछ ने बिगाड़ के काला काला कर दिया है, किसी ने उस पे पेन से आर्ट बनाती है, किसी ने ढींगला ढींगली फूल बना दिए हैं। मैं सिद्धि के बच्चों की बात नहीं कर रही। सिद्धि स्कूल के बच्चे तो बहुत संभाल के अच्छे से किताब रखते हैं, है ना। किताबों को कभी गंदा नहीं करना चाहिए। चलो, तो आज कौन सा पार्ट पढ़ना है अपन को? मेरी किताब। तो देखो, ये वीरू और माँ की है। तो माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। माँ ने अपनी बहन के लिए भेजा था, मतलब वीरू की मौसी के पास एक संदेश भेजा था। मौसी ने प्यार से वीरू को बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई मतलब चौंक गई। बैठक मतलब ड्राइंग रूम। एक रूम होता है जिसमें सब लोग बैठते हैं, उसको हम लोग ड्राइंग रूम भी कहते हैं। तो मौसी अपने ड्राइंग रूम में लेके गई। वहाँ पे वीरू ने कुछ देखा जिससे वो अचरज होकर ठिठक गई, मतलब एकदम से चौंक गई। उसने सोचा, बाप रे बाप, इतनी सारी किताबें। उसने क्या सोचा, अरे भगवान, इतनी सारी किताबें हैं मौसी के घर में। वो अपनी किताबों के रूम में, अपनी स्टडी रूम में लेके गई थी, जिसमें हम लोग बैठ के पढ़ते हैं बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? स्टडी रूम। देखो, यहाँ वीरू खड़ी है, ये वीरू है। इस लड़की का क्या नाम है? वीरू। और ये मौसी के घर में आई है, तो इसने क्या देखा? कितनी सारी किताबें हैं जगह जगह। ये किताबें हैं बेटा। तो इसने किताबें देखा, और किताबें देख कर देखो इसका इंप्रेशन कैसा? ये चौंक गई एकदम से। अरे भगवान, इतनी सारी किताबें हैं। तो चलो फिर आगे पढ़ो। फिर आगे क्या हुआ? वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खाने की लंबी दीवार थी। उसके जो दीवार थी बेटा, वो वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों की लंबी दीवारें थी। उन्होंने अपनी दीवार में एक बॉक्स टाइप बनाए थे। उन्होंने उसमें लंबी लंबी दीवारों की तरह किताबें चुनी हुई थी। वे आंखें फाड़ते फाड़ते देखती रही, मतलब आंखें खोल के देखने लग गई एकदम। कितनी सारी किताबें। अंत ने उसने साहस करके पूछा, साहस मतलब हिम्मत जुटा के अपनी मौसी से पूछा। क्या पूछा? देखो क्या पूछती है, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो वो अपने मौसी से पूछती है कि इतनी सारी किताबें हैं आपके पास, क्या उसमें हम बच्चों के लिए किताबें हैं जो हम पढ़ सकें? तो देखो मौसी ने क्या जवाब दिया, हाँ हाँ देखो, ये वाला खाना और ये वाला खाना है, इसमें से देख लो। तो मौसी ने बोला, हाँ हाँ ये वाला खाना है और ये वाला खाना। 2 खाने बताए कि इनमें से देख लो, ये इसमें बच्चों की किताबें हैं। वीरू हैरानी से कहने लगी। देखो, फिर वीरू हैरानी से कहने लगी कि इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास इतनी किताबें नहीं है। उसने मौसी से क्या बोला कि मौसी, इतनी सारी ढेर सारी किताबें हैं आपके पास, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। फिर देखो मौसी ने क्या कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें किताबें दे सकती हूँ। मौसी ने कहा, यदि तुमको इच्छा हो पढ़ने की तो मैं किताबें तुम्हें पढ़ने के लिए दे सकती हूँ। बेटा, किताबें आप लोग भी पढ़ा करो।
उससे ज्ञान मिलेगा, आप लोगों की हिंदी अच्छी होगी, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सब पढ़ते हो किताबें? यस मैडम, पढ़ते ही हैं ना किताबें। तो देखो क्या हुआ, उसने बोला इतनी सारी किताबें, तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? मौसी ने वीरू से पूछा किस तरह की हैं। देखो बहुतों को कॉमिक्स कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है, बहुतें अपने गानों की किताब रखते हैं, बहुत लोगों को सुविचारों की किताबें रखनी पसंद होती हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो मौसी ने पूछा उससे कि वीरू को कि तुम्हें कौन सी किताबें पसंद है पढ़ना? तो वीरू ने धीरे से कहा मुझे मालूम नहीं है। तो वीरू को पता नहीं था उसे कौन सी किताबें पढ़नी पसंद है, क्योंकि उसके यहाँ इतनी किताबें नहीं थी। तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम। फिर मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा तुम ये किताब पढ़कर देखो। फिर मौसी ने किताब वीरू को पकड़ाई अपने बुक स्टॉल में से निकाल के और कहा तुम इसको पढ़ के देखो। वीरू घबराकर हटी और बोली बाप रे, ये तो बहुत मोटी किताब है। वो डर गई कि ये इतनी मोटी किताब है, मैं पढ़ूंगी तो कैसे पढ़ूंगी, कब तक होगा? तो वो घबराकर पीछे हटी। फिर मौसी ने सुझाव दिया अच्छा तो शायद ये वाली ठीक रहेगी। तो मौसी समझ गई कि इसको डर लग रहा है, तो मौसी ने सुझाव दिया तो उन्होंने दूसरी एक किताब निकाली। बोला अच्छा तो फिर शायद ये वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली ये बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। वो डर रही थी किताब पढ़ने से। तो वो बोली ये वाली किताब मोटी है, ये वाली किताब बड़ी है। वो बहाना बनाई चली जा रही थी, ये वाली नहीं आएगी, ये मोटी है, मैं कैसे पढ़ूंगी? मुझे मालूम है मेरे सिद्धि के बच्चे बहाने नहीं बनाते, कोई भी किताब देंगे एकदम फटाफट पढ़ लेंगे, है ना, बहुत शौक है। चलो फिर आगे देखो क्या हुआ। आगे फिर मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई। 2 किताब उसने मना की, मौसी ने तीसरी किताब दिखाई कि चलो इसके बारे में क्या ख्याल है। देखो ये मौसी उसको किताब दिखा रही है, पूछ रही है इसके बारे में क्या ख्याल है। फिर भी वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और फैसला किए इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, ये किताब बहुत पतली है। तो वीरू बोली, उसने किताब देखा तो बोली ये किताब बहुत पतली है और छोटी छोटी है, तस्वीर वाली भी है, तो ये किताब मैं पढ़ लूँगी। फिर वीरू मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये किताब चुन सकती हैं, ऐसा करना अगली बार जब तुम आओ अपने साथ ये फुटा लेती आना। वीरू ने पूछा फुटा क्यों? तो मौसी ने हंसकर कहा तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए उससे नाप लेना, ठीक है ना। फुटा मिस बट्टा, ये फुटा मतलब होता है अपना स्केल, स्केल को हम लोग फुटा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, फुटा। तो बोलते तुम फुटा ले आना, तुम अपने हिसाब से फुटा से नाप लेना, जो किताब तुम्हें ठीक लगे वो ले लेना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पे रख दिया और भाग खड़ी हुई। फिर वीरू ने उसकी मौसी ने जब बोला तुम अपने माप की किताब ले लेना, तो वो शर्मा गई कि देखो मैं पढ़ी नहीं हूँ, मैं पढ़ती नहीं हूँ, इसलिए मेरा हंसी बना रहे हैं। उन्होंने वीरू की माँ ने जो कागज़ दिया तो उसने मेज पे रखा और वहाँ से भाग खड़ी हुई। इसलिए कहते हैं बेटा हम लोगों को पढ़ने की आदत होनी चाहिए, हम लोग पढ़ेंगे, हमको पढ़ना हिंदी आ जाएगा, गुजराती, इंग्लिश, तो हम लोगों को कहीं पे भी ये वीरू की तरह शर्म नहीं आएगी। आप लोग थोड़ी ना वीरू बनना चाहोगे, आप वीरू बनना चाहोगे नहीं ना, आप लोग तो पढ़ोगे। तो ये वाली कहानी घर पे पढ़ना एक बार, फिर इसके स्वाध्याय प्रश्न उत्तर में आपको कल करवाऊंगी, ठीक है। आज ये कहानी पढ़ लेना, इसके साथ साथ अपने परीक्षा की भी तैयारी करना, पढ़ना नहीं तो फिर आप लोगों की भी गिनती वीरू में आने लगेगी। वीरू बनना है? नहीं मैडम, वीरू किसी को नहीं बनना है, सिद्धि के बच्चे तो बहुत होशियार है ना। चलो ओके, ये कहानी पढ़ना, बाय बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर मैं कल कराती हूँ, ठीक है। जय श्री कृष्ण।